ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मैया। आप समस्त भक्तों का पुनः स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की इस नई कड़ी में, जहां अभी हम श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं उन श्लोकों की ओर जहां पर कल हमने इसे विराम किया था। कहां से लेना है प्रभु? प्रभु जी पेज नंबर 12, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। 22 22 प्रभु जी। 22। ओके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आध्यात्मवादियों के कई प्रकार है। शुरू में जब श्रील प्रभुपाद भूमिका बता रहे थे तो बता रहे थे कि किस प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं। तो 3 तरह के आध्यात्मवादियों का उल्लेख हुआ है, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और तीसरे भक्त। पहले वे जो ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं, दूसरे वे जो निराकार, जो सर्वत्र फैले परमात्मा की उपासना करते हैं, और तीसरे वे जो स्वमेव भगवान की उपासना करते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने सूर्य से समझा था कि कैसे एक व्यक्ति सूर्य के प्रकाश की, एक सूर्य के लोक की और एक स्वयं सूर्य देव की पूजा करता है। इस प्रकार से 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था।
इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं बहुत बड़ी होती है। ब्रह्म ज्योति में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान के शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश है, उस ब्रह्म से निकलने वाला जो प्रकाश है, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और उस ब्रह्म ज्योति, उस प्रकाश के अंदर ऐसे असंख्य आध्यात्मिक लोक समाये हुए हैं। फिर से बड़े ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। यह कह रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति मतलब जिससे प्रकाश मानते हैं, जिससे लोग जिसके अंदर देख ही नहीं पाते। आप सब तो भक्त लोग हैं, आप सब जानते हैं कि यह ब्रह्म ज्योति मतलब बिना सूर्य के सूर्य का प्रकाश नहीं आ सकता। उसी तरह ज्योति, जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, वो ब्रह्म से आती है। ब्रह्म मतलब भगवान से। तो वह ब्रह्म ज्योति, लेकिन लोगों को यह चीज दिखाई नहीं देता, लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। तो लोगों को क्या लगता है कि यह ब्रह्म ज्योति ही मूल तत्व है। लेकिन एक दिन उस ब्रह्म ज्योति के अंदर देखा जाए तो यह प्रकाश तो सूर्य का है, सॉरी भगवान का है, ब्रह्म का है। तो उस प्रकाश के अंदर असंख्य आध्यात्मिक लोक है। असंख्य आध्यात्मिक लोग हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खूब सारे वैकुंठ हैं, जिसको हरिधाम कहा जाता है। किसी में भगवान का संकर्षण स्वरूप निवास करता है, किसी में हरि स्वरूप निवास करता है, किसी में लक्ष्मी के साथ नरसिंहदेव विराजमान है, किसी में वामन स्वरूप निवास करता है, कोई कहीं पर साकेत धाम है, कहीं पर कोई धाम है, कहीं पर कोई धाम है। इस प्रकार से भगवान के कई स्वरूप हैं और कई स्वरूपों के कई धाम हैं। इस प्रकार से अनेकानेक आध्यात्मिक धाम वहां पर हमें दिखाई देता है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? ठीक है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक है। हो भी क्यों ना, क्योंकि क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत है वह भौतिक जगत से 3 गुना बड़ा है। यह भौतिक जगत जहां पर ब्रह्मांडों की संख्या की कोई गिनती नहीं, हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, ऐसे भौतिक जगत से 3 गुना बड़ा है। यदि 100% माने कुल जगत को, तो आध्यात्मिक जगत 3/4 है और भौतिक जगत 1/4। भौतिक जगत 1/4 है और आध्यात्मिक जगत 3/4 है। उस भौतिक जगत में भी जो भौतिक जो ब्रह्मांड है, वह ब्रह्मांड 1/4 के अंदर भी, मतलब मान ली 1/4 मतलब 25%, उस 25% में भी केवल 3% को फिलअप करते होंगे, बाकी जगह रिक्त है, बाकी जगह ऐसा नहीं भरा हुआ है। जबकि आध्यात्मिक जगत खचाखच भरा हुआ है। हम्म। तो इसलिए जब हम संख्या की बात करते हैं, इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना नरक का लोक अभी फुल हो गया है, अभी वहां पर जगह नहीं है जाने की, सब लोग बाहर बैठे हुए आराम से पाप कर सकते हैं। तो चिंता मत कीजिए, खूब सारे नरक लोगों का निर्माण हो रहा है सभी के लिए। हाँ, कहीं कुछ नहीं भरा, सब खाली है। हाँ, और खाली हो भी जाए तो भगवान के जो शिल्पी है ना विश्वकर्मा जी, वो बड़े तेज है, इंस्टेंट दूसरा नरक लोक, है ना। तो कभी कमी नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। हो सकता है खाने पीने की कमी हो जाए, नरक लोक की कमी नहीं होगी। खूब सारे जेल बना रहे हैं, है ना। तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से नरक लोक में जाकर नरक का सुख भोग सकते हैं। हाँ। श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं यह भौतिक जगत सृष्टि का केवल चतुर्थांश है, एकांशेन स्थितो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिसमें अरबों ग्रह सूर्य तारे तथा चंद्रमा है।
किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परम ब्रह्म में विलीन होना चाहता है वह तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति में भेज दिया जाता है और इस तरह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, जहां पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंश चतुर्भुज नारायण के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में, अनिरुद्ध के रूप में, गोविंद के रूप में या ऐसे विभिन्न नामों से भक्तों के साथ निवास करते हैं। अतएव जीवन के अंत में आध्यात्मवादी या तो ब्रह्म ज्योति या परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं। लेकिन भक्त या परमेश्वर से संबंधित रहने वाले ही वैकुंठ लोक में या गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं। भगवान यह भी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन किसी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूं। कई बार हम लोग एक अपना एजेंडा बना लेते हैं, अपनी एक सोच फिक्स कर लेते हैं कि ऐसा ही जीवन होता है। श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं, हो सकता है कि आपकी मनोवृत्ति ऐसी ना हो, आप न समझ पा रहे हो, आप कुछ और सोचते हो इसके बारे में, लेकिन निकलता कुछ और हो। ऐसे समय में भी श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि शास्त्रों में जो लिखा है, भगवान ने जो कहा है, यह सत्य है। यदि यह विश्वास नहीं है तो गड़बड़ है। तब बिना विश्वास के कैसे आप भगवान के धाम जा पाएंगे? पहले सीधी सी बात है, ड्राइवर पर भरोसा होगा तो गाड़ी में बैठेंगे ना। अगर मान लीजिए पता चल जाए कि चलाने वाला ड्राइवर जो है वो पी कर चला रहा है, तो आप उस गाड़ी में बैठेंगे क्या? बैठेंगे सत्यवती मैया? नहीं बैठेंगे। गंधर्वी मैया तो बैठ जाएंगी, नहीं बैठेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि हम उसी चीज को स्वीकार करते हैं जिस पर हमें भरोसा होता है। तो सबसे पहले भक्ति करने से पूर्व भगवान पर पूर्ण भरोसा, आपको यह फेथ लाना होगा। फुल फेथ के साथ ही आपको भक्ति करनी होगी। जब आप यह फुल फेथ के साथ करेंगे तभी आपका आध्यात्मिक विकास। कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी मैं इतने दिन से माला कर रहा हूं, कुछ होता क्यों नहीं? कैसे होगा? विश्वास अभी भी अपने आप पर, अपने कार्य पर ज्यादा है, अपने लोगों पर, अपने परिवार पर ज्यादा है। हाँ, तब तक भगवान कैसे आपको वह श्रद्धा प्रदान करेंगे? कैसे भगवान आपके लिए इंक्लाइंड होंगे? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमें चाहिए कि हमारी कल्पना मेल न भी खाए तो भी शास्त्रों की बात को ठुकराए नहीं। कितने लोग जानते थे कि स्वर्गलोक आध्यात्मिक लोक नहीं है? एनीवन? हर किसी को लगता था स्वर्गलोक मतलब आध्यात्मिक लोक, जबकि स्वर्गलोक मतलब भौतिक लोक। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी कल्पना जो है वही सत्य हो, यह जरूरी नहीं। हम कल्पना कुछ भी कर सकते हैं, कल्पना करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो हमारी कल्पना क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यथार्थ क्या है उससे फर्क पड़ता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है। ब्रह्म ज्योति का चिंतन करने वाला भी आध्यात्मिक आकाश में जाता है। परमात्मा के उस विस्तारित स्वरूप का भी चिंतन करने वाला भगवान के लोक में प्रवेश करता है, और भगवान के स्वयं स्वरूप का भी चिंतन करने वाला, कृष्ण स्वरूप अथवा किसी विशिष्ट स्वरूप का भी चिंतन करने वाला व्यक्ति भी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का तो प्रश्न उठता ही नहीं। प्रश्न ये उठता है, तो फिर क्या प्रभु जी आप यह कह रहे हैं कि हमें ब्रह्म ज्योति की उपासना करनी चाहिए? क्या आज से भगवान की उपासना न भी करें तो चलेगा क्या? या हम उस विस्तारित ब्रह्म, उस निराकार ब्रह्म की उपासना करें? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं।
श्रीला प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कोई ब्रह्म ज्योति की उपासना करता है तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाता है। जैसे मान लीजिए मॉल में, किसी मॉल में आपको प्रवेश मिल जाए, है ना। मॉल में लगभग सभी को प्रवेश मिल जाता है जो इच्छा करता है, जो स्मरण कर रहा था मॉल 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 मॉल, वो मॉल पहुंच गया, मॉल पहुंचने के लिए पहुंच गया। लेकिन अब किसी स्पेसिफिक दुकान में घुसने के लिए वह सबसे पहले अपना जेब टटोलेगा, और उस स्पेसिफिक दुकान में यदि आपको कोई वस्तु लेनी हो तो उतनी योग्यता होनी चाहिए। समझ में आया? तो इसलिए इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जगत का चिंतन करता है तो ब्रह्म ज्योति में चला जाता है, किसी लोक में नहीं जाता, किसी बैकुंठ में प्रवेश नहीं करता, बाहर ही घूमता रहता है। किसी विशिष्ट स्वरूप का चिंतन करता है तो उस जगह पर चला जाता है। अथवा यदि भगवान का चिंतन करता है तो भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है, उनकी सेवा प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता 8:3 में कहा गया है, यम यम स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। हाँ? जो मृत्यु के समय ब्रह्म चिंतन करता है, जिस प्रकार से, जिस स्मरण से वह अपना शरीर त्याग करता है, वह अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त करता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। इसको ऐसे समझिए कि हमारे रघुनाथ जी प्रभु के पास ना एक फार्म हाउस है, लेकिन वो फार्म हाउस में रोज नहीं रहते। अथवा इनके पास गांव में एक बड़ी सी खेत है, एक बंजर भूमि है, एक नदी के किनारे प्लॉट है। बिल्कुल इसी तरह से ऐसा समझिए कि यह भौतिक जगत भी भगवान की एक आनंद लेने के लिए, एक भगवान की एक संपत्ति है। भगवान के खूब सारे अलग अलग संपत्ति, उनमें से एक संपत्ति यह भौतिक जगत भी है। ऐसी भगवान की संपत्ति, भगवान के धन, भगवान की शक्ति का वर्णन हुआ है। कहते हैं विष्णु पुराण में 6:7-61 में, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यति। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनि और मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन। हरि 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 बोल। तो क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमेश्वर की शक्तियां विभिन्न तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 वर्गों में बांटा है। भगवान की शक्ति को 3 वर्गों में बांटा। जैसे आप अपनी संपत्ति को कैसे बांटते हो? बोले ये मेरी चल संपत्ति है, ये मेरी अचल संपत्ति है, और स्वयं मैं ये शरीर हूं। इस तरह से आपकी शरीर भी एक संपत्ति हुई। तो इस तरह से 3 भागों में बांटा। कहते हैं पहली शक्ति पराया आध्यात्मिक है। पहली शक्ति पराया आध्यात्मिक है। जीव को भी बड़ा पराशक्ति कहा है, शरीर को नहीं, जीवात्मा को, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। इसलिए इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, यम यम स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव
भावितः। तो यह जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, हाँ, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, सारी शक्तियां है तो विष्णु की ही शक्ति, किंतु उनको अलग अलग कार्यों के अनुरूप अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। तो यह पराशक्ति, जिसे आध्यात्मिक शक्ति भी कहते हैं, यह पराशक्ति का एक भाग स्वयं जीवात्मा भी है, यह पराशक्ति है। किंतु इस भौतिक जगत में यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति है, जिसमें जल, वायु, अग्नि, नीर, आकाश, हाँ, ये भगवान की अपराशक्तियों के अंदर आता है। अर्जुन कहते हैं यो अयम, मैं एक पेज आगे बढ़ गया क्या? यस, मैं बोला ये कहां से। तो आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, कहते हैं जीवन में या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के हम आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से समाज साहित्य हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास, जो हमारे विचारों को शक्ति से भर देती है। अब व्यक्ति क्या करता है? बोले प्रभु जी बड़े अच्छे लेखक हैं। बोले कौन? मुंशी प्रेमचंद। गोदान लिए, कर्म भूमि लिए, रंग भूमि लिए, और आराम से बैठ करके खूब सारे नॉवेल पढ़ने लगे। मैंने भी खूब पढ़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। जब व्यक्ति ऐसे नॉवेल्स पढ़ता है, फिर ये तो मैं उन नॉवेल्स की बात कर रहा हूं जिसमें कहीं ना कहीं आपको जीवन जीने की अच्छी सीख मिलेगी। फिर उसके बाद डेंजरस नॉवेल्स में आते हैं, हाँ, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाँ, फिर और ऊपर आइए, मतलब एक के बाद एक के बाद एक आपको भौतिकता के अंदर डुबाने वाले ये साहित्य हैं, जिन साहित्यों का जीवन से के आध्यात्मिक जीवन के मूल तत्व से ये आपको डाइवर्ट करने वाले साहित्य हैं। आपके विचारों को भौतिक शक्ति से ओतप्रोत करने वाले नॉवेल्स हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना चाहिए। यदि पढ़ना ही है, समय ही है, तो क्यों न हम भगवान की वाणी को पढ़े सुने, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को पढ़ें। यदि आप खूब सारा लोग, मैंने देखा लोगों के पास कोई काम नहीं, बोले भगवत गीता पढ़ना है, बोले समय नहीं है, लेकिन सुबह सुबह चाय लेकर के हाथ में ऐसे अखबार लेकर चाय की चुस्की लेते चाट जाएंगे पूरा अखबार, 2-2.5 घंटे तक पूरा अखबार पढ़ते रहेंगे। बोले क्या मिला? बोले पता है प्रभु जी आज क्या हुआ बांग्लादेश में? अरे भैया तुम बांग्लादेश में थे नहीं, तुमको जान करके क्या फायदा? जबरदस्ती। पहले इतनी अराजकता, इतनी परेशानियां नहीं थी। पहले कोई घटना होती थी तो जबरदस्ती बहुत बड़ा हवा नहीं बनता था। आज समाचार पत्र ने लोगों के मन में एक कड़वाहट सी भर दी है, क्योंकि लोग अपना समय इन समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में जबरदस्ती। अब देखिए, एक पहले एक वो आता था न्यूज चैनल में, यही है वो चोर, यही है वो चोर। ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, हाँ, वो बेचारा जो मतलब जिस तरह से बोलता था, सामने वाला ऐसा लगता था ये भैया यही वो मर्डरर है, आज के बाद तो इसे गब्बर बना दो, आज सामने आए वो गोली मार देना। बेचारा इतना बड़ा कोई अच्छा व्यक्ति काम करता रहे। ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, इसी व्यक्ति ने इस महल को बनाया है। अब महल बनाने वाला भी उसके सिर्फ बोलने की स्टाइल से लग रहा था चोर है। हाँ? कहने का तात्पर्य यह है कि एडवर्टाइजमेंट का लोगों का ऐसा जमाना है कि लोगों के अंदर भौतिक शक्ति का संचार कर देती है यह साहित्य, यह नोवेल। इसलिए व्यक्ति को इससे अपने आप को मोड़कर वैदिक साहित्यों की ओर अपने आप को ले जाना चाहिए। यथा पुराणों का अध्ययन करना चाहिए,
संहिताओं का अध्ययन करना चाहिए, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए। चैतन्य चरितामृत में एक कथन है, माया मुक्त जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। हाँ, क्या कहते हैं? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं क्या, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो व्यक्ति माया से युक्त है, ऐसा बद्ध जीव, मुझ जैसा गधा, हाँ, हम माया में ऐसे डूबे हुए हैं कि हमें स्वतः ही कृष्ण ज्ञान नहीं होगा। माया मुग्ध जीवेर नहीं, ऐसे जीव को स्वमेव कृष्ण का ज्ञान नहीं आएगा। तो कोई पूछे फिर कैसे आएगा प्रभु जी? तो जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। ऐसे ऐसे जीवों पर, मुझ जैसे गधों पर, मुझ जैसे भुलक्कड़ व्यक्ति पर कृपा करने के लिए कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि ने वेद पुराणों की रचना की है। कृपया आप इन वेद पुराणों को पढ़ें और माया से मुक्त हो जाइए। माया से मुक्त होने के लिए यह उपाय बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों के रूप में की और अल्पज्ञों के लिए महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया। देखिए क्रम वाइज कैसे आया। सर्वप्रथम क्या किया, सभी को इसको हाईलाइट करना चाहिए। लोग पूछते प्रभु जी ये कर दिया तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये कर दिया तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की, लेकिन वेद इतने टफ लैंग्वेज में थे, इतने कंफ्यूजन वाले थे, बोले लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। तो उन्हीं वेदों की व्याख्या, कई बार बोले वो अलग अलग पंथ वाले कहते हैं हम वेद पढ़ते हैं। पढ़ते होगे भाई, हम तो सरल भाषा वाले पुराण पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वेद ना समझ में आए भाई, हम गधे लोग हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि सर्वप्रथम वेद के 4 विभाग किए, फिर उनकी व्याख्या, उन्हीं वेदों की व्याख्या पुराणों के रूप में की। जब लोग पुराण भी नहीं समझ पाए तो अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। किसकी रचना की? महाभारत की। महाभारत के अंदर ही यह श्रीमद् भगवत गीता है। तत्पश्चात तत्पश्चात उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया, और उस वेदांत सूत्र के सहज भाष्य को क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतम। हमें वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अन्य सांसारिक साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यास देव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया है कि यही एकमात्र उपाय है, और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवद गीता 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्य संशयः। हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं कि यदि तुम मेरा चिंतन करो और साथ में अपना युद्ध कर्म करो, इसमें रत रहो, तो अपने कर्मों को मुझ में अर्पित करके, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य करता है, किंतु किसी भी प्रकार मतलब शास्त्रों के अनुरूप, पता चला 2 4 10 को मारने निकल गए, बोले भगवान मैं आपको याद करके मार रहा था। कर्तव्य, आप क्षत्रिय नहीं है। जो क्षत्रिय है, जो कर्मानुरूप क्षत्रिय है, तो जो क्षत्रिय है वह
क्या करता है? वह समाज की रक्षा के लिए, समाज को एक उत्तम गति प्रदान करने के लिए, समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए, उस धर्म के लिए हिंसा करता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध कराया, क्यों? ताकि धर्म की स्थापना हो सके। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वे अर्जुन से उसके कर्म को त्याग कर केवल स्मरण करने के लिए नहीं कहते, मतलब केवल वैरागी नहीं बनना, कार्य करते हुए उस कार्य के फल से वैराग्य धारण करना है, कर्म से वैराग्य धारण नहीं करना। बोले नहीं तो भैया, बोले भूखे भजन न होई गोपाला, रख लो अपनी कंठी माला। भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, अपने निर्धारित कर्म करने चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण का, क्षत्रिय को क्षत्रिय का, वैश्य को वैश्य को, शूद्र का शूद्र का। यह आपका स्वविवेक निर्धारित करेगा कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं। आप अपने विवेक से सोच सकते हैं। हाँ, अपने कर्म को कीजिए और उस कर्म को करते हुए उसके फल पर अनासक्त होकर फल को भगवान को अर्पित कर दीजिए। दैट्स इट। इतना ही तो करना है और कुछ नहीं करना। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण तथा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार का कार्य करता है। समझ में आया? ब्राह्मण भी कर्म करता है, केवल वैराग्य धारण नहीं करता। समझ रहे हैं? क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह के कार्य करते हैं। इसी प्रकार वणिक वर्ग, श्रमिक वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो, किसान हो, या फिर चाहे सर्वोच्च वर्ग का साहित्यक हो, वैज्ञानिक हो, धर्मशास्त्रज्ञ हो, अपने उसे अपने जीवन में कार्य करते रहना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। क्या बोले? तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। बोले मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो अर्जुन, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो हम मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं करेंगे। अब सीधी सी बात है, व्यक्ति यदि दिन भर गलत कार्य करेगा तो स्वप्न में भी तो वैसा ही कुछ दिखाई देगा। भगवान, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन में सोच रहा था मैं अमेरिका जाऊंगा, लेकिन दिन भर कार्य कारखाने में करता है, तो क्या देखता है? लोहे की पिघली हुई धातु में डूबकर वो अमेरिका जा रहा है। दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए। मान लीजिए आनंददायिनी माता ने ऐसा सोचा कि मैं स्वर्ग जा रही हूँ, और गार्डन में बैठकर चिड़ियों को चहचहाते हुए देख रहा था, उनके पंखों की उड़ान, काश मेरे पास भी ऐसे पंख होते। तो ये स्वर्ग लोक को पलायन करेंगे चिड़ियों के ऊपर बैठकर उड़ते हुए, अचानक उनके पंख लग जाएंगे। स्वप्न में ऐसा दिखाई देगा। तो स्वप्न अपनी अपनी मनोवृत्तियों का मिक्सअप करके दिखाती है, कई सारे आपकी सोच को मिक्स कर देती है, इसलिए बड़ी अजीब अजीब चीजें स्वप्न में दिखाई देती हैं। हाँ, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, समझ में आ रहा है ना? तो कई सारे आपके जीवन में जो आप सोचते हैं, ऐसे सोच को मिक्स कर देती है यह स्वप्न। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए, अपने कार्य करने चाहिए। यदि कोई जीवन भर भगवान का स्मरण करता है, उनके लिए कार्य करता है, तभी वह अंतिम क्षण में भगवान को याद कर पाता है। जीवन भर पैसा 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 करने वाला व्यक्ति अंतिम क्षण में कृष्ण को कैसे याद करेगा?
आपने जीवन भर जिसका स्मरण किया है, मरते वक्त भी उसी का स्मरण आएगा। अभ्यास योगेन तु कौन्तेय, इसलिए हे अर्जुन तुम अभ्यास करो। तो हम सबको भी क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी आदेश देते हैं, कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान का नाम और भगवान अभिन्नत्व नाम नामिनो, भगवान का नाम और नामिनी मतलब स्वयं भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्या बोले? अभिन्नत्व नाम नामिनो। हम्म जब कोई कह रहे हैं यह सबसे हाईएस्ट पोजीशन है जहां नाम और नामनी में कोई फर्क नहीं होता, अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होता है कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उसका स्मरण करते रहें। कोई कह सकता है यह किस प्रकार से संभव है? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, आचार्यों ने इसके कई एग्जाम्पल दिए हैं। यदि कोई विवाहित स्त्री पुरुष में आसक्त हो, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त हो, तो यह आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपनी प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उससे मिलने के विषय में सोचते रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें अपने प्रेमी श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे श्रील प्रभुपाद ने। मान लीजिए कोई पुरुष या स्त्री पर पुरुष या पर स्त्री पर आसक्त हो, तो अपने घर में ऐसा दिखाता है कि मैं मुझसे ज्यादा ईमानदार कोई और नहीं है, और अपना कार्य पूरे ईमानदारी से करता है ताकि किसी को उस पर कोई संदेह न हो। बिल्कुल इसी तरह श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें भी, वास्तव में हमें भी अपने जीवन में अपने कार्यों को इतने सावधानी से करना चाहिए, अपने भौतिक सांसारिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाते हुए सदैव कृष्ण का स्मरण करते रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर भगवान के प्रति निष्ठा वाली प्रेम भाव उत्पन्न हो जाती है। अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी था। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की भी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है इस पद्धति का अभ्यास करना संभव नहीं है। कृष्ण मैं क्या करूं? योयम योगस्त्वा प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्त्याहम न पश्यामि चंचलात्वम स्थितिम स्थिराम। मेरा मन इतना स्थिर है, क्या मैं ऐसा योगाभ्यास कर पाऊंगा? कृष्ण आप मुझे ऐसा योगाभ्यास करने के लिए कह रहे हैं? तो भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं संपूर्ण योगियों में ऐसा योगी जो श्रद्धावान हो, भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है और अपने अंतः में, अंतर में नहीं, अंतर मतलब वो वाला अंतर नहीं है, अंतर मतलब अंदर की बात करें, अपने अंदर हृदय में, अपने अंतःकरण में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग मुझे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है। वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और वही सबसे श्रेष्ठ है, यह मेरा मत है।
भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि किस योग की मैं बात कर रहा हूं, कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ होगा? तो बोले ऐसा योग जिस योग में भक्त मेरी आज्ञा का पालन करता है और अपने अंतःकरण में मेरे बारे में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेममय भक्ति में लगा रहता है और इस प्रकार से वह योग में मुझसे परम घनिष्ठ पूर्व योग करता है, मुझसे युक्त होता है। ऐसे योग को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं अर्जुन। श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं, अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी और महानतम भक्त है। तो भगवान की सेवा करने वाला, यदि आप भगवान की सेवा करते हैं, यदि आप परमेश्वर का चिंतन करते हैं, यदि आपके अंतःकरण में कोई और ध्यान नहीं होता, तो आपसे बड़ा योगी कोई नहीं, तो आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं और आपसे महानतम भक्त भी कोई नहीं है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, मृत्यु के समय ऐसा व्यक्ति ही कृष्ण का स्मरण कर पाएगा, परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान के दिव्य प्रेममय भक्ति से पूर्णतया समर्पित होना होगा, भगवान की प्रेममय सेवा करनी। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं, वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं बल्कि मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। हाँ, बोले प्रभु जी, कल गौतम प्रभु कह रहे थे, प्रभु जी मुझे आजकल काम करने की इच्छा नहीं होती, लगता है मैं फालतू अपना जीवन का समय बर्बाद कर रहा हूं। तो मैंने गौतम प्रभु से कहा, गौतम प्रभु कार्य अपने लिए नहीं करना, कार्य कृष्ण के लिए करना है। यदि आप अंतःकरण में कृष्ण का चिंतन करते हैं, यह यह केवल और केवल एक मनोविवेचना है कि मुझे कार्य नहीं करना। यदि आप कार्य कृष्ण के लिए कर रहे हो, जब कृष्ण का कार्य है, तो फिर आपको अनासक्ति क्यों? सबसे पहले समझ लीजिए, श्रील प्रभुपाद यहां कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर में के विचार में मग्न रहे, तो स्वाभाविक रूप से इंद्रियां भी उनकी सेवा करती रहती है। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। समझ में आ रहा है इस लाइन का मतलब? बताइए रघुनाथ जी प्रभु, इस लाइन का मतलब कि इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। किस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद यह बात कह रहे हैं? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी तो वही बता रहे हैं कि चेतना बदल जाती है कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारा सोचने और समझने का बुद्धि पूरा चेंज हो जाता है। इसी बारे में बता रहे हैं प्रभु जी कि हम भक्तिमय हो जाते हैं और कृष्ण कृष्ण चिंतन करने लगते हैं। बाहर से तो हम वर्क करते हैं, लेकिन हमारा मन और बुद्धि बदल जाता है इस समय। ओके, यस। हिना सिन्हा माता जी बताएंगी क्या मतलब है इसका? एनीवन हैंड रेस करके? हाँ, हिना माता जी बता रही। प्रभु जी एक बार और बोलेंगे? ओके, पद्म प्रिया मैया बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जनक प्रणाम। क्या समझी इस लाइन से? प्रभु जी मतलब हम सिंपल भौतिक सिंपल सा लाइन लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों से कार्य कम से कम बाहर से तो वो करता रहता है, ऐसा दिखता है, लेकिन चेतना बदल जाती है, इसका क्या मतलब है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जनक प्रणाम। यस सत्यवती मैया। इंद्रियों मतलब प्रभु जी कार्य तो करते हैं, लेकिन जो चेतना है, जैसे कि समझने की, उसमें मतलब भक्ति भगवान पे लीन होकर हम कार्य कर सकते हैं। पूर्णतः Exactly. चेतना भगवान में ही रहते हुए जी तो करते हैं। यस। सुमित्रा मैया।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभी जी जैसे पिछले सेंटेंस में आया प्रभु जी, पति पत्नी और तीसरे तीसरे सदस्य का आया है। उसकी पत्नी अगर उसको किसी पर पुरुष को चेतना में रखती है, उसका सिमरन करते रहती है, खाना बनाते काम करते उसकी का सिमरन रहता है, तो उसकी चेतना उस पुरुष में रहती है। उसी तरह हम अगर कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण से अटूट प्रेम करके कृष्ण के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, प्रसाद बनाते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हुए माला जप करते हैं, उन्हीं की तस्वीर को फोटो को देख के उन्हीं का विग्रह का स्मरण करके हम जपा करते हैं, तो हमारी चेतना कृष्ण में ही रहती है। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, क्या कहेंगे आनंदायनी मैया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले हम जो भी कार्य करते थे तो वो मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए और समाज के लिए, किसी के लिए भी करते थे, लेकिन अब हमारी कृष्ण भक्ति जब हम करते हैं, भक्ति में जब हम लग जाते हैं, तो हमको लगता है कि ये सब हम काम भगवान के लिए ही कर रहे हैं, और जो भी काम हमारे लिए भगवान ने निश्चय किया है उसे हमें करना है, लेकिन भगवान को ही स्मरण करके भगवान के लिए ही करते हैं। हरे कृष्ण। Yes, सत्यम प्रभु क्या कहेंगे? हरे कृष्ण मुझे जन्म प्रणाम। प्रभु जी पहले जब भी कोई कार्य करते थे 24 घंटे में या फिर जॉब करते थे किसी से रिलेटेड, तो सोचते थे मतलब बोरिंग है, बहुत सारी चीजें रहते थे। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत से जुड़े हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये हम अपने लिए या बॉस के लिए नहीं कर रहे हैं। जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे घर पे कोई कर्म हो या जॉब से रिलेटेड कंपनी में कर्म हो, वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो कृष्ण को समर्पित करते हुए करते ये चेतना हमारी बदल जाती है और फिर हम इस तरह से दुखी नहीं होते। Yes. कितना बढ़िया सारे भक्तों ने बताया है ना। मतलब देखिए कैसी चेतना बदल गई, अभी भी हमारी चेतना बदल गई है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सब माइक ऑफ कर लीजिए, है ना। बहुत अच्छा क्लैरिटी दिया हमारी आनंदायनी मैया ने, सत्यवती मैया ने, सुमित्रा मैया ने, हमारे सत्यम प्रभु ने, सारे भक्तों ने बहुत अच्छा इस पर प्रकाश डाला। तो इसका मतलब ये है कि हमें यह बात समझनी चाहिए, हमें यह बात समझनी चाहिए कि हमारी चेतना पहले भौतिक थी, अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए थी। आज हमारे जितने भी कार्य हैं, जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश है, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है। अपनी इंद्रियों के नहीं, हमारे भी इंद्रियों के स्वामी ये हैं। पहले हम चोरी करते थे और आज हम एज अ सेवक भगवान की सेवा करते हैं। चेतना बदल गई। पहले हम चोरी करते थे, मतलब हम अपने बारे में सोचते थे, अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अपने शरीर के बारे में सोचते थे, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के बारे में सोचते थे। किंतु अब हम यह सोचते हैं कैसे जगन्नाथ जी प्रसन्न होंगे, कैसे गौरनिताय प्रसन्न होंगे, कैसे मैं श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को पालन करके अपने गुरु को प्रसन्न कर पाऊंगा। इस प्रकार से व्यक्ति की चेतना बदल जाती है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं, यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है। यह कला है और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। समझ में आया क्या सार है भगवत गीता का? भगवत गीता का सार है कैसे अपने आप को, कैसे अपने मन को भगवान में लगाया जाए। यह इस श्रीमद् भगवत गीता का, देखिए हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं। कल मुझसे कृष्ण राधिका माता जी कह रहे थे कि प्रभु जी भूमिका पढ़ के ऐसा लग रहा है कि पूरा भगवत गीता हमने इतने दिन में ही पढ़ लिया, क्योंकि भगवत गीता का पूरा सार इसी भूमिका में लिखा हुआ है। क्योंकि आप समझिए, कोई हमसे आज तक पूछता था कि आप भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सीखा भगवत गीता से, भगवत गीता क्या सिखाता है, नहीं समझ में आया। लेकिन अगर कोई केवल भूमिका पढ़ ले तो उसे समझ में आ जाएगा भगवत गीता हमें क्या बताना चाह रहा है। पूरी भगवत गीता भी पढ़ने की आवश्यक नहीं, साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद ने बहुत चुने हुए श्लोकों को भी भूमिका में डाल दिया है, श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक के श्लोकों को। आगे आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन
उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि उसे थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं 7:5-23 श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिसमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देता है। तो भगवत गीता किससे सुननी चाहिए? जो स्वरूप सिद्ध हो। स्वरूप सिद्ध कौन है? श्रील प्रभुपाद, है ना। हम तो स्वरूप सिद्ध नहीं है, तो इसलिए हम तो श्रील प्रभुपाद की वाणी को एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद स्वरूप सिद्ध है। श्रवण करने की विधि सबसे सुगम है क्योंकि यह कलयुग की विधि है। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर के संगति के लिए उपयुक्त है। यदि आप पार्टी में जा रहे हो, किसी पार्टी में, अच्छे पार्टी में, हाँ, अच्छी पार्टियों में हमारी कामना माता जी जाती हैं। अब सोचिए कामना माता जी, आपके साथ कोई व्यक्ति आए जो फटे मैले कुचैले कपड़े पहन के आ जाए और बोले मैं भी पार्टी में चलूंगा, तो आप क्या बोलोगे उसको? पहले कपड़े तो बदल लो, अच्छे से तैयार हो जाओ। पार्टी में जाने के कुछ रूल्स रेगुलेशन है। जस्ट उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह ऐसे समझना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ते वक्त भगवान का स्मरण कर पाएगा तो उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि यह आध्यात्मिक शरीर भगवान की संगति के लिए अनुकूल है। आप इस शरीर में भगवान का संग आध्यात्मिक जगत में नहीं कर सकते। यदि आपको समझ में आया ना, जैसे अलग अलग क्लब में, पब में जाने के लिए एक ड्रेस कोड होता है, उसी तरह से भगवान का संग करने के लिए क्या है? ड्रेस कोड है। क्या है? वह आध्यात्मिक शरीर। जो आध्यात्मिक शरीर भगवान का स्मरण करते हुए जब कोई व्यक्ति शरीर त्यागता है तो प्राप्त होता है। यह ड्रेस उपयुक्त है भगवान का एसोसिएशन करने के लिए। किसी और ड्रेस में व्यक्ति भगवान का एसोसिएशन नहीं कर सकता। समझ में आया? ये बहुत जरूरी है। हाँ, भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पद पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता 8:8। थैंक यू। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल क्लास होगी, ठीक है। गौतम प्रभु कल क्लास होगी? जी प्रभु, जैसे आप बताएं। ठीक है, तो कल अपन क्लास कर लेते हैं। सुबह का समय है, क्योंकि कल के बाद मुझे लगता है 1-2 दिन फिर से हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि कल 25 है, 26, 27 2 दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोनों दिन व्यस्त रहेंगे। दोनों दिन व्यस्त रहने के कारण 28 बिजी रहेंगे सोने में, क्योंकि बहुत थका रहेगा शरीर, सोना पड़ेगा, रेस्ट देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास विल बी एट 29th। हाँ, तो कल एक क्लास कर लेते हैं और कल गीता महात्म्य पूरा कर देते हैं। 29th की क्लास पहला श्लोक जिनको लेना हो वो ले। 29th की क्लास मैं नहीं लूंगा। 29th का क्लास या तो गौतम प्रभु या रघुनंदन प्रभु या माता जी ले लेंगे, जैसा आप लोग की इच्छा हो। चलेगा? ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं। सारे इनविजिबल लोग हो वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बिना शरीर वाले लोग। हरे कृष्ण शरीर प्रभु वाले जी।
प्रभु हरे जी कृष्ण। जैसे कोई दान के लिए आते हैं तो कोई नशा करते हैं, कोई शराब पीती है, आती है माता राम, तो कैसे करे प्रभु जी उनको देने के लिए? मत दीजिए मैया, मुझे बहुत दान की आवश्यकता है। वैसे ही कल दान के कारण खूब पंगे हुए हैं मेरे साथ। तो आप इसलिए दान देना हो तो मुझे दीजिएगा, मैं आपको क्यूआर कोड भेज दूंगा। जैसे कोई दान मांगे सामने मेरा क्यूआर कोड रखिएगा और बोले कितना देना है, 10 रुपए, क्यूआर कोड में स्कैन कीजिएगा, आ जाए। बोले मैंने दे दिया 10 रुपए, आप ही ने बोला दान करना है, 10 रुपए मेरे पास पहुंच जाएगा। दान देने के लिए बहुत योग्यता की जांच करनी होगी। यदि अयोग्य व्यक्ति को आप दान देते हैं तो उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। वो उस 10 रुपए से यदि आप शराब पी लेता है, यदि वह सिगरेट पी लेता है, कुछ गलत कार्य कर देता है, तो उस 10 रुपए जो आपने दिया, उस 10 रुपए का कर्म का फल आपको लगेगा। चाहे वो दान, मतलब आपने शराब नहीं पिया लेकिन शराब पीने के फल का भोग, मतलब उस नरक में आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल मत दीजिए, है ना। इसलिए मैंने कहा दान देना है ना तो मेरा क्यूआर कोड सामने रखिए। किसी ने कहेगा ना कि मैं ये मेरे प्रति ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार होता तो राम जी होता ना। बिल्कुल उसी तरह से यदि आप एक साथ कई विग्रह रखते हो और सबको बोलो नहीं नहीं मैं तो इनकी भी पूजा करता हूँ, इनकी भी पूजा करता हूँ, इनकी भी पूजा, तो आप पूजा मत कीजिए, सबके सम्मान कीजिए। जैसे मान लीजिए आप किसी देवी मंदिर में पहुंच गए, दुर्गा माता सामने आ गई, तो बिल्कुल आपको जाकर प्रणाम करना है, उनका ससम्मान करना है, अगरबत्ती धूप चढ़ाई, वो उनका सम्मान है। लेकिन मैं पूजा तो केवल कृष्ण की करता हूँ क्योंकि मैं उनके प्रति एक निष्ठ हूँ। हाँ, लेकिन मैं सभी देवी देवताओं का उतना ही आदर और सम्मान करता हूँ क्योंकि वे महान वैष्णव हैं। माता दुर्गा वैष्णवी कही जाती हैं। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करूंगा, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि हे देवी मैया मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे आप भगवान की सेवा में लगाइए। शिव जी आएंगे तो शिव जी का अनादर थोड़ी करूंगा, शिव जी से कृपा की याचना करूंगा क्योंकि शिव जी महान वैष्णव है और वैसे भी वो शिव तत्व है। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा और उनसे भी प्रार्थना करके बिना हरि की पूजा किए, बिना उनकी कृपा प्राप्त किए बिना हरि कैसे मिलेंगे। तो वो तो वैसे भी गुरुओं में वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, तो मैं उनकी भी सेवा करूंगा, उनका भी आदर करूंगा। इस तरह से मैं समस्त देवी देवताओं का आदर करता हूं। लेकिन मैं ईमानदार हूं। मैं क्या वो शब्द यूज करते हैं, शब्द ही नहीं याद आ रहा है। मैं ईमानदार हूं, मैं किसी और के प्रति अपनी निष्ठा नहीं दिखाऊंगा। मेरी निष्ठा केवल एक के लिए है ना। नहीं, वफादार नहीं, वो शब्द है ना वो जो यूज करते हैं वो अव्यभिचारिणी। हाँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं अव्यभिचारिणी भक्ति करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, है ना। मैं घाट घाट का पानी नहीं पीऊंगा, मेरे लिए एक ही घाट काफी। जी प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। यस यस, गौतम प्रभु का कुछ प्रश्न था। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। जी जैसे हमें जैसे पहले तो नहीं होता था बट अभी ऐसा होता है कि हर जगह ना, जैसे कहीं भी अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ तो बिल्स में भी भगवान का नाम दिख जाता है, या कोई आता है ऑफिस में तो वो भगवान का नाम, या कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी में, तो वो हर जगह ना कहीं वो चीजें ना दिखता है। तो प्रभु जी ये भगवान याद दिला रहे हैं कि हम मतलब कि माइंड थोड़ा सा हमारा ऐसा हो गया कि हमको हर जगह ये चीज दिखती है भगवान का। मैं इसको दो स्वरूपों में देखता हूँ। पहले जब हम फिल्में देखते थे तो उन फिल्मों में हमको हम कुछ ही चीजें देखते थे, कुछ ही चीजें, मतलब हम क्या देखने जाते थे, किस चीज को, भाई उसमें आइटम सॉन्ग डाला जाता था वगैरह वगैरह वगैरह, वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद जब हम भक्ति में आए तब फिल्में देखे तो हमको क्या दिखाई देता है, अरे ये इस कॉमेडियन ने तो इस्कॉन का वाला तिलक लगाया हुआ है, अरे इसमें तो हरे कृष्ण महामंत्र धुन चल रहा है। हमको वो चीजें दिखाई देती हैं। तो इसको मैं दो तरीके से देखता हूं। एक तो आपके हृदय में बैठे परमात्मा संयोग बना रहे हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुमको ना हरि नाम में लग जाना चाहिए, तुम अपना समय बर्बाद कर रहा है। दूसरा, माया आपको दिखा रही है कि अरे भाई फिल्म भी देख लोगे तो क्या होगा, फिल्म भी देख लोगे, देखो इसमें भी तो हरि नाम चल रहा है, इसमें भी तो वैष्णव जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं।
दोनों पक्ष एक साथ है। मुझे नहीं पता कि किसके लिए कौन सा पक्ष कार्य करेगा, लेकिन दोनों पक्ष एक साथ है। तो अच्छी बात है कि व्यक्ति, फिर तीसरा कारण यह है कि व्यक्ति ढूंढने का प्रयास करता है कि कोई तो मेरे जैसा लोग मिल जाता, कुछ तो मुझे अच्छा मिल जाता। तो ये शुद्ध चेतना का काम है। तो वह अपने लिए एक स्थान, एक विश्राम स्थली ढूंढती है, आश्रय ढूंढती है। तो इस प्रकार से हमारी चित्त जो कि हरिनाम में लगी हुई है, वह अपना आश्रय ढूंढने का प्रयास करती है, और उसे वैसे ही हरिनाम लिखे हुए मिल जाते हैं, वैसे लोग मिल जाते हैं, वैसा आश्रय मिल जाता है। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, यस। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु प्रभु जी, मैं पूछ रहा था जैसे कि हम अभी न्यूज चैनल या जितने भी न्यूज आते हैं, अखबार है या जो भी नॉवेल्स के आप बता रहे थे, और प्रभु जी जैसे कि न्यूज चलते रहते हैं और मतलब सडनली घटनाएं तो दुनिया में घट ही रही है, और उससे कहीं ना कहीं जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं से बाधित हो जाते हैं, चाहे वो बंगाल हो या बांग्लादेश हो या अभी बंगाल का केस। तो प्रभु जी, भक्त को किस प्रकार से, मतलब इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती है उसको किस प्रकार से लेना चाहिए, और मतलब इफेक्ट पड़ता है उससे कि हम कैसे इसको लें और क्या समझे सब चीजों से, या कैसे डिनाई करें या कैसे इग्नोर करें इन सब चीजों को? मत कीजिए इग्नोर, तो जाइए सॉल्व कीजिए, है ना। मैं एक्चुअली हम सिर्फ यहाँ बैठकर मुंह चलाते हैं, हम करते कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अगर करने वाला व्यक्ति हो, एक्चुअली ये न्यूज आपके लिए नहीं है, ये न्यूज है उन पदाधिकारियों के लिए जो कुछ कर सकते हैं। हम वे सामान्य लोग हैं, हम न्यूज जानकर भी क्या करेंगे। यह कार्य भाई, आपको पता चल गया, आप मुझे बताओ कितने लोगों ने क्या क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल टाइम पास किया, सुन के उस पर विवेचना करके। उससे अच्छा था कि उन लोगों के लिए आप बैठकर हरिनाम कर लेते, उससे अच्छा था कि आप उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करते। लेकिन ऐसा हमने कुछ नहीं किया प्रभु। हमने क्या किया? हमने केवल समय बर्बाद किया, सुनकर उस पर विवेचना करके क्या करना चाहिए। प्रभु जी, मन बड़ा विचलित है। अरे भाई, कुछ मत करो, मन विचलित है, आए क्यों हो? इस भौतिक जगत में आए हो, कष्ट तो भोगना पड़ेगा आपको भी और सामने वाले को भी। तो इसलिए तैयारी करो कि आपके साथ, आपके पड़ोसियों के साथ ऐसा ना हो। तुरंत हरि नाम करो, अपना वाइंड अप करो, और जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए, भागने के लिए पूरा तैयारी कर लो। भगवान का विमान आए, बैठ जाओ और निकल जाओ, ताकि यह देखना ही ना पड़े। अरे यह जगत ऐसा है, अशाश्वतम दुखालयम। यहाँ पर आप प्रयास कर रहे हो कि यहाँ पर सुख मिले, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हरे यस। अखिलात्मा प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था, तो जिन हाँ। लोगों के साथ मान लीजिए किसी के साथ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, या किसी को टॉर्चर किया जा रहा है जैसे हो रहा है, तो प्रभु जी उन लोगों का प्रारब्ध रहता है क्या? मान मान लीजिए वो कोई लड़की के साथ, वो तो गलत नहीं थी, वो पहले का कुछ प्रारब्ध रहता होगा क्या प्रभु जी? जी, ये सबका प्रारब्ध रहता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत को देखकर आंखें बंद कर ली जाए। मैंने ऐसा कोई सलाह नहीं दिया, है ना। यदि आप रोक सकते हैं तो रोकिए, लेकिन हो जाने के बाद उसका इतना चिंतन मत कीजिए कि आपकी चेतना बदल जाए। अगर मान लीजिए आपके अगल बगल हो रहा है, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि आप डंडा लेकर खड़े हो जाओ, आप गलत होने से रोको। लेकिन जब चीजें हो गई हैं, बिल्कुल ऑब्वियस है कि मेरे साथ जो कुछ घटना घटता है वो मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध तो है। इस जन्म में मैं बहुत सही हूं। हर किसी के जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं कि प्रभु जी मैंने इस जीवन में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी मुझे बहुत कष्ट है। बिल्कुल, जेल के अंदर कष्ट ही होता है प्रभु। जेल के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ आनंद मिलेगा, खूब सारे चाउमीन, रसगुल्ला, रसमलाई आपके फेवरेट खाना आएंगे, आपको आराम से बैठ करके आपको आपके लिए नाच गाने दिखाए जाएंगे, आपके लिए प्रोग्राम शो किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कष्ट भोगने ही आए हैं, पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने ही आए हैं। तो वो फल तो आप सबको भोगना ही पड़ेगा, मुझे भोगना पड़ेगा। क्यों? मेरे प्रारब्ध नहीं है? हमारे भी प्रारब्ध है, हमें भी भोगना पड़ा, हमें भी चीजें करनी पड़ी, और आने वाले समय में भी भोगना पड़ेगा। पता नहीं कितने प्रारब्ध, कितने अनर्थ अभी बचे हुए हैं। हाँ, शुद्ध यदि कोई व्यक्ति बहुत प्योर भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, तो ये प्रारब्ध भी खत्म हो जाता है। क्लेश साग्नि, इस भक्ति रसामृत सिंधु में यदि आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में ही हमारे आचार्य बताते हैं कि कैसे यह भक्ति क्लेश खत्म कर देती है, प्रारब्ध खत्म कर देती है, सब कुछ।
प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों को कहिए कि यदि अपने प्रारब्ध से बचना हो तो हरि नाम करे, बहुत प्रॉपर शुद्धता से यदि कोई व्यक्ति ये करे तो बच जाएगा। जी प्रभु। पद्म प्रिया मैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कभी कभी सुख भी क्यों चुभने लगता है? क्योंकि वो सुख भौतिक सुख है, वो आनंद नहीं है। जीवन में 3 चीजें मिलती हैं, है ना, सुख, शांति और आनंद। सुख शरीर को मिलता है, शांति मन को मिलती है और आनंद आत्मा को मिलता है। तो शारीरिक सुख से जब भक्तों को कोई लेना देना नहीं होता तो उसे चुभने लगता है। जैसे ब्रह्मचारी बहुत कोमल गद्दे में नहीं सोना चाहते, अथवा अथवा आप सोचिए यदि किसी आप मजदूर व्यक्ति को जो आराम से रात में आराम से ऐसे नीचे एक चटाई बिछाता है, सो जाता है, उसको एक दिन आप कोमल गद्दा दे दीजिए और रात भर सो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सुख चुभता है ना। माता कुंती भगवान से दुख मांगती हैं, तो भक्तों को यह सुख इसलिए चुभता है क्योंकि सुख के समय वह कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाते। ठीक है प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था। जी। प्रभु जी, जैसे मतलब हम तुच्छ भक्त तो उतना मतलब उतना हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, फिर भी मन में एक संशय आता है कि जैसे अपने अंदर भगवान है बोलते हैं, तो उससे मिलने की चाह होती है, जैसे मतलब दर्शन प्राप्त करने की, तो उसको कैसे खोजे और कितना मतलब मेहनत करना पड़ता है प्रभु जी? मैया, भगवान हृदय से निकलकर मुख में आ जाते हैं जब आप बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब व्यक्ति हरिनाम करता है तो उनसे मिलने की चाह के कारण ही तो हम हरिनाम कर रहे हैं। एक दिन यह हरिनाम प्रभु अपने स्वरूप को विस्तारित कर लेंगे और विस्तारित करके वही परमात्मा अपने मूल स्वरूप में बाहर आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे और आपको अंगीकार कर लेंगे, आपको आत्मसात कर लेंगे, आपको गले लगा लेंगे। तो बस हरिनाम कीजिए, आपको भगवान मिल जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित गौर भक्त वृंद निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल।